आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। मैं इस बुक को आजकल पढ़ रही हूँ और अध्याय 6 का शीर्षक है कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे, इसलिए डायरेक्टरेट मिलने पर वे रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते हैं जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वर्षों तक मैंने अब उनके अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वे चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की खास शब्दावली जान लूंगा और मुझे यह एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। मैंने सहायक बेटर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग का भी काम किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि वे अपने बैंकर, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर के साथ मीटिंग कर रहे हों तो हम उनके साथ बैठे। वे चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। जब मैंने स्टैंड ऑयल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे दिल खोलकर बातचीत की। वे चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे कैरियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थी, छुट्टियां काफी थी, प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने यह नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं समझा पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं शिप ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था, इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाजों, ऑयल टैंकर और यात्री जहाजों को सुदूर पूर्व और दक्षिण प्रांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज यूरोप ले जाने के बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रखूं, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य के उभरने वाले देश यूरोप में नहीं एशिया में है। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइक शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टाहिटी, सोमाया, फिलीपींस के व्यापार, लोगों, कारोबारियों, शैलियों, संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पा रहे कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कॉर्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोगों का नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो असली चीज सीखनी चाहिए वो है नेतृत्व। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो तो तुम्हारे साथी तुम्हारी पीठ में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कॉर्प से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था। मैंने जीरोक्स कॉरपोरेशन में नौकरी कर ली। वहां एक कारण से गया था, वो कारण तनख्वाह या सुख सुविधाएं काफी संकोची था और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में जीरोक्स का
बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता था। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्स पीपल का काम काफी निचले स्तर का होता है। मैंने 4 साल तक जेरोक्स में काम किया, जब तक मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के डर से नहीं उबर गया। जब मैं बिक्री में शीर्षस्थ 5 सेल्स पीपल में लगातार आने लगा तो मैंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैं एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन कैरियर की संभावना को छोड़ दिया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी का आइकन भी दबा देना अगर आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।